कहते हैं अगर आप समाज में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो पहला कदम खुद उठाना चाहिए, फिर लोग खुद ब खुद आपसे जुड़ने लगेंगे और कारवां बनता चला जाएगा। कुछ ऐसा ही कर दिखाया रांची के कुछ युवाओं ने। दरअसल बढ़ती आबादी और आधुनिकीकरण के बीच पर्यावरण दिन प्रतिदिन दूषित होती जा रही है। दूषित हो रही पर्यावरण के प्रति चिंता जाहिर करते हुए व्यापार कर रहे निपुण जैन और उनके दो मित्र ने एक संकल्प लिया कि आधुनिकीकरण से दूषित हो रही पर्यावरण को बचाने के लिए पौधारोपण बहुत जरूरी है। संकल्प लेने के बाद पौधारोपण का सिलसिला जारी हुआ। सिर्फ 3 लोगों ने इस अभियान की शुरुआत की और धीरे धीरे इस अभियान के साथ 200 से ज्यादा लोग जुड़ते चले गए। संस्था का नाम द टीम ग्रीन रखा गया और इसका एकमात्र उद्देश्य यही था कि जब तक पर्यावरण को फिर से हरा भरा न कर दिया जाए तब तक इस अभियान को ऐसे ही चलाया जाता रहेगा। यहाँ पे उद्देश्य यही है, हमारे जो निपुण जी हैं वो हमारे उनके साथ 3-4 फ्रेंड्स थे, वो लोग स्टार्ट किए थे एज अ, ये हम लोग का ऐसा नहीं था कि हम लोग को इसको एकदम परमानेंट लेके चलना, एज अ फ्रेंड लेके चल रहे थे। तो उनका ये देखते 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 उनके जो फ्रेंड्स थे, उनके जो फ्रेंड्स हो गए, वो सारे ऐसे करते करते फिर हम लोग का एक टीम हो गया जिसका नाम पड़ा हम लोग का टीम ग्रीन। द टीम ग्रीन के संस्थापक निपुण जैन बताते हैं कि वह अपने 2 साथी राहुल दयाल और भूमिका सोलंकी के साथ इस अभियान की शुरुआत वर्ष 2019 में किए थे, लेकिन आज उनकी संस्था के साथ 200 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। वो बताते हैं कि इस संस्था की शुरुआत उन्होंने सिर्फ इसलिए की थी कि समाज और वातावरण में रह रहे मनुष्य एवं अन्य जीव जंतु को स्वच्छ हवा और अन्य संसाधन मुहैया हो सके, लेकिन हमारे इस प्रयास को देखकर सैकड़ों लोग इसमें धीरे धीरे जुटने लगे, जिससे हमारा मनोबल और भी ऊंचा होता गया। संस्था में काम करने वाले युवाओं का मुख्य उद्देश्य यह भी है कि सिर्फ पेड़ ही न लगाएं, बल्कि उस पेड़ को बचाया भी जाए। इसीलिए वह समय समय पर लगाए गए पेड़ों का देखभाल भी करते रहते हैं। हम लोग यही करते हैं कि हम लोग जैसे आज सैपलिंग लग रहे हैं, आज के 1-2 महीने के बाद हम लोग जाते हैं ड्राइव में जाके देखते हैं कि क्या क्या कमी है। जैसे कोई पेड़ में पानी नहीं पाते, कोई होते जो पानी का पेड़ नहीं देते हैं, हम लोग पानी में पेड़ में पानी देते हैं। उसके बाद फिर हम लोग खाद देखते हैं, खाद अगर नहीं है तो खाद डालते हैं, फिर उसको नीचे वाला जो मिट्टी रहता है उसको ऊपर करते हैं, ऊपर का मिट्टी जो रहता है उसको नीचे। इस संस्था में काम करने वाले युवाओं की खास बात यह है कि इस नेक काम के लिए किसी के मदद का इंतजार नहीं करते, बल्कि अपने बल पर ही सारी सुविधा इनका इंतजाम कर इस नेक काम को करने में लग जाते हैं। सैकड़ों पौधा अपने स्कूटी और 2 पहिया वाहन पर ही लेकर चल पड़ते हैं ताकि सही समय पर पेड़ लग सके और वातावरण को स्वच्छ रखा जा सके। संस्था के वरिष्ठ सदस्य व सामाजिक कार्यकर्ता आशुतोष तिवारी बताते हैं कि कोरोना वायरस के संक्रमण के दौरान जिस तरह से लोग ऑक्सीजन के लिए दर दर भटक रहे थे, उस भयावह परिस्थिति को देखने के बाद हमने यह ठान लिया कि अब पर्यावरण को स्वच्छ किए बगैर मानव जीवन का रक्षा नहीं किया जा सकता। इसीलिए हम लोगों ने पौधारोपण के इस अभियान में गति ला दी। जिस तरह से कोरोना काल में आप देख रहे थे कि हॉस्पिटलों में लोग ऑक्सीजन की दर दर भटक रहे थे, इस पीरियड में लोगों को समझना चाहिए कि प्रकृति के साथ जो हमने अन्याय किया है उसको आज प्रकृति ने एक चेतावनी के रूप में कोरोना वायरस की जो महामारी पूरे विश्व और हमारे भारत में आया था, इससे सबक लेने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम लोग पर्यावरण के ऊपर में आज नहीं समझे तो ग्लोबल वार्मिंग और जिस तरह से आने वाले खतरा 2030 में देखने को मिलेगा, लोग ऐसा ना हो कि ऑक्सीजन सिलेंडर लेके अपने हाथ में लोग इधर से उधर चलें। वहीं संस्था के युवाओं के द्वारा किए जा रहे इस बेहतर प्रयास को लेकर प्रबुद्ध वर्गों ने भी इनकी खूब प्रशंसा की। राजधानी के एक प्रसिद्ध निजी स्कूल की वरिष्ठ शिक्षिका सिस्टर नम्रता ने भी युवाओं के इस प्रयास की प्रशंसा करते हुए कहा कि ऐसे लोगों के मदद करने के लिए समाज को आगे आने की जरूरत है ताकि वातावरण स्वच्छ और सुंदर रह सके। मुझे काफ़ी खुशी हो रही है क्योंकि पर्यावरण एक बहुत ही अच्छा उद्देश्य से काम करता है और पर्यावरण का महत्व हम सभी जानते हैं। या शुद्ध हवा के लिए बहुत उपयोगी है और हमेशा हम लोग विद्यार्थियों को भी बढ़ावा देते हैं कि अपने अपने घरों में पेड़ लगाएं। टीम के सदस्य अजय कुमार बताते हैं कि इस अभियान को फिलहाल संस्था के सदस्यों के प्रयास से ही किया जा रहा है, लेकिन अगर सरकारी स्तर पर हमारी संस्था को मदद की जाए तो हम इस अभियान को और भी गति दे पाएंगे। और काफ़ी अच्छा है, अगर सरकार भी इस और कदम बढ़ाएंगे तो काफ़ी मदद मिलेगा।
है हमारी, इसके पे पहल करें और अपना भी योगदान दें ताकि हम लोग को आर्थिक रूप से सपोर्ट मिल सके। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए ईटीवी भारत की टीम ने भी युवाओं के इस प्रयास को राज्य के वन विभाग के सामने रखने का प्रयास किया, जिसको लेकर वन विभाग के मुख्य वन संरक्षक पीके वर्मा ने कहा कि ऐसे संस्थाओं के इस प्रयास की हम सराहना करते हैं। साथ ही साथ सरकारी स्तर पर मदद देने का भी उन्होंने आश्वासन दिया। ऐसे संस्थाओं को तो हम बधाई देना चाहेंगे, क्योंकि पौधा लगाना एक तो बड़ा काम है, लेकिन उससे बड़ा काम है उसको बचाना। क्योंकि पौधे को लगभग 4 से 5 साल या कुछ स्पेसीज में इससे अधिक भी समय लगता है अपने को इस्टेब्लिश करने में, क्योंकि चराई या बच्चे उसको तोड़ देते हैं, मतलब किसी तरह का खतरा होता है। तो बचाना एक बड़ा टास्क है, और यदि ऐसी कोई संस्था या ऐसा कोई भी व्यक्ति जो पौधा लगाता है, पौधा बचाता है, तो बहुत बड़ा काम कर रहा है। ऐसे संस्था लोग विभाग से हम कहेंगे कि वो संपर्क करें, जो भी संभव होगा उनको मदद किया जाएगा। गौरतलब है कि वर्ष 2020 यानी कि कोरोना काल को कोई नहीं भूल सकता, जब लोग ऑक्सीजन के लिए दर दर भटकने को मजबूर थे। तो वैसे खतरनाक मंजर से बचने के लिए निपुण जैन, राहुल दयाल और भूमिका सोलंकी जैसे अग्रसोची लोगों ने पौधारोपण जैसे नेक काम करने का संकल्प लिया, जो साफ दर्शाता है कि आज भी समाज के ऐसे लोग पर्यावरण को स्वच्छ और सुंदर रखने के लिए कदम उठा रहे हैं। जरूरत है कि ऐसे लोगों को मदद करने के लिए समाज के हर वर्ग के लोगों को सामने आना चाहिए। साथ ही साथ वन विभाग एवं राज्य सरकार के द्वारा भी ऐसे लोगों को मदद करनी चाहिए। ईटीवी भारत के लिए हितेश कुमार चौधरी।